देखिए, महाभारत के समय की बात है। भीम अहंकारी तो था ही, बल का अहंकार था। एक बार भीम को पता लगा कि युधिष्ठिर ने पत्नी द्रौपदी के पैर छुए और पैर दबा दिए। तो भीम को बड़ा खराब लगा और इधर उधर बोलने लगा, ये कोई ढंग है, अपनी पत्नी के पैर छू लिए, अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए। भगवान कृष्ण मिल गए, कृष्ण से भी उसने कहा। तो कृष्ण ने कहा, भीम आज एक काम करोगे, इस सामने वाले पेड़ पे आज बैठ जाना और तुम्हारे सामने जो दृश्य घटे चुपचाप देखना, डरना मत। भीम हंसा, अरे बोले कमाल करते हैं कृष्ण जी, आप भी, आप मुझसे कहते हैं डरना मत? डर भी मुझसे डरता है, सारे कौरव कांपते हैं मुझसे, आप मुझसे कह रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे भैया मेरा काम कहना है। हाँ बोले ठीक है, बैठ जाता हूँ। आधी रात को देखना, हाँ देख लूँगा। आधी रात को भीम पेड़ पे से देखता है तो सामने वो एक दृश्य देखता है, और दृश्य ऐसा था कि एक राजपुरुष आता है, एक स्थान साफ करता है। उसके बाद उसी जगह व्यास जी आते हैं, वामदेव आते हैं, नारद आते हैं, और भी ऋषि मुनि आते हैं, सब अपने अपने आसन पे बैठ जाते हैं। यमराज आते हैं, इंद्र आते हैं, वरुण आते हैं, चारों दिक्पाल आके बैठ गए। यमराज तैयार हुआ और उसी समय भीम ने देखा एक स्त्री आती है, बाल खुले हुए, हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में शस्त्र, रक्त निकल रहा है जीभ से, आंखें लाल हो रही है। सौंदर्य था लेकिन बड़ा विभत्स। और वो स्त्री आई, सब लोग खड़े हो गए, उसको आसन दिया गया, आसन पे बैठ गए, बढ़िया सब कुछ श्रृंगार कर दिया गया। उस स्त्री को ध्यान से देखा उसने। जब ध्यान से देखा तो भीम ने देखा, ये तो द्रौपदी है और महामाया के रूप में दिख रही है। उस महामाया रूपी द्रौपदी ने यमराज से पूछा, आज की क्या सूचना है? तो यमराज ने कहा, ये 7 घड़े रक्त से भरे हुए, लेकिन 7 घड़े में से 6 ही पूरा भरा है, 1 खाली है। तो द्रौपदी ने कहा कि ये 6 घड़े किससे भरे हैं? बोले महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो दुष्ट लोगों के उससे भरे हुए राक्षसों से ही है। 1 खाली क्यों है? बोले 1 खाली इसलिए है कि इसमें भीम का रक्त भरना है। उन्होंने कहा, भीम का रक्त क्यों भरना है? बोले भीम को अपने बल पे बहुत अहंकार है, बार बार प्रकट करता है, तो अभी महाभारत चल रहा है, किसी दिन उसका भी भर देंगे इसमें। तो द्रौपदी ने कहा, नहीं 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 नहीं, इतनी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, अब भी भरो, कहाँ है भीम, ढूंढो। और भीम बैठे बैठे कांपने लगा कि ये क्या हो रहा है। नारद जी भी वहीं थे। यमराज ने कहा, हम ढूंढ रहे हैं, भीम शाम से ही गायब है। यमराज जी ने कहा, मैं बताता हूँ, ऊपर पेड़ पे बैठा है वो। नारद जी का तो कार्यक्रम ही है बता देना सब। उन्होंने कहा ऊपर पेड़। अब तो भीम कांपने लगा, पसीने पसीने। भीम ने सोचा कि ये तो निकाल लेंगे रक्त, ये तो यमराज बैठा है और वो महामाया, पर है तो द्रौपदी। कूदा और दौड़ के गया और द्रौपदी के पैरों में गिर गया। उसने कहा, महामाया महामाया द्रौपदी, मुझे क्षमा करो, मुझे अहंकार हो गया। और उसी समय सब गायब हो गए, द्रौपदी भी गायब हो गई। भीम ने कहा, ये क्या हुआ? नीचे पड़ा और पास में खड़े थे भगवान कृष्ण, मुस्कुरा रहे। कृष्ण ने कहा, क्या बात है भीम, ये लोट क्यों लगा रहे हो? भीम खड़े होकर कपड़े झाड़ता, ये सब आपका किया है महाराज, ये सब क्या था? पसीने पसीने हो रहा है। तो भगवान ने कहा, डर गए? भीम ने कहा, समझ नहीं आया। तब भगवान ने कहा, सिर्फ युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पैर छुए और तुमने इतनी आलोचना कर दी। रिश्तों में अहंकार मत लाना, मैं तेरे अहंकार को गिराने के लिए दृश्य पैदा करता हूं। जिस दिन माता पिता बच्चे पति पत्नी इस रिश्ते में अहंकार आता है, उस दिन फिर भगवान कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर देता है। इसलिए याद रखना, अहंकार छोड़ दीजिए।